असल में जो आइस का केस है, उस आइस के केस में ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स पास पास में जब आते हैं, अब आइस के पास क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होती, तो यहाँ पे सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स जब पास पास में आते हैं तो एक वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो ऑक्सीजन है वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जो है ना एक बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिस बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो एक दूसरे को खींचने लगते हैं। अब इसको खींचने की वजह से यहाँ पे असल में एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा वैकेंट स्पेस आ जाता है। यहाँ पे जब इस पूरे को देखोगे तो इस जगह तो बहुत सारा लिया है, लेकिन इस बहुत सारे जगह लेने के बावजूद भी इसने जो है पार्टिकल्स, केवल बहुत कम ही पार्टिकल्स, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम ही इतने सारे जगह में समाये हुए, बहुत कम ही इन्वॉल्व है इस पूरे जगह के अंदर, क्योंकि बहुत सारा जगह तो खाली रह गया उतने सारे स्पेस में। यस और नो? दैट इज व्हाई इसका जो वॉल्यूम, इसकी जो डेंसिटी है वो लोअर डाउन कर जाती है, इसकी डेंसिटी लोअर डाउन कर जाती है। लेकिन क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इस तरीके का वैकेंट जो है क्या आइस के, वाटर के केसेस में नहीं होता? तो वाटर के केसेस में तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग नहीं हो रही? यहाँ पे वो वाला स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। तो असल में वाटर जो होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से यहाँ पे इस ऑक्सीजन और दूसरे वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में ना बॉन्डिंग नहीं हो पाता, यानी कि उनके बीच में इंटरेक्शन पैदा नहीं हो पाता। अब इंटरेक्शन पैदा नहीं होने की वजह से इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं पैदा हो पाता। तो अगर